हेलो गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम देखेंगे क्वेश्चन एपी के सम से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको nth टर्म गिवन है, यानी ए एन टर्म गिवन है। तो इसके हेल्प से पहले हम a1 कैलकुलेट करेंगे। a1 मीन्स n के प्लेस पे आप 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू आपके पास आ जाएगी e की 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 7। a2 3 प्लस 8 2 4 ज़ा 8 दैट इज 11। a3 प्लस 12 दैट इज 15। अब देखा हमने मोस्ट ऑफ द हमारे पास फर्स्ट टर्म हो गया। हम डी कैलकुलेट कर सकते हैं। a2 माइनस a1 दैट इज 11 माइनस दैट इज 4। अब आपको फर्स्ट 15 टर्म का सम कैलकुलेट करना है। s15 n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। s15 2 इंटू 7 14 इंटू 4 15 अपॉन 2 आपके पास 14 हो जाएगा दैट इज 70। 15 इंटू 35 दूसरे से सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा सम हो जाएगा। इसको अगेन फर्दर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास जो ए एन टर्म गिवन थी उसके हेल्प से आपके पास अगर इस सीक्वेंस के आप 15 टर्म का सम देखेंगे तो आपके पास ये आंसर है। अब जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि हमारे पास n टर्म गिवन था, तो हमने 1 2 3 कैलकुलेट किया। अब इस क्वेश्चन में हमें एस एन गिवन है, यानी सम ऑफ n टर्म गिवन है किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो हमें इस बार टर्म्स बतानी है, नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे कि नंबर ऑफ टर्म थर्ड बतानी है, 10th बतानी है, 10th टर्म्स बतानी है। तो इस समय हम क्या देखेंगे कि हमारे पास अगर हम S1 कैलकुलेट करते हैं, S1 ये इंडिकेट करेगा आपके पास नंबर ऑफ टर्म फर्स्ट वाला, क्योंकि S1 यानी 1 ही टर्म होगा। 1 टर्म का सम मतलब 1 ही, सिंपल। तो फर्स्ट टर्म तो हम n के प्लेस पे 1 पुट करेंगे। 4 माइनस 1 दैट इज 3, यानी a1 का वैल्यू 3 है। अब जो हमारे पास S2 आएगा, S2 मीनिंग क्या है, ये a1 प्लस a2। S2 मतलब सम ऑफ टू टर्म्स का है, a1 और a2 का सम। n के प्लेस पे 2 पुट करेंगे, 4 2 8 माइनस 4 दैट इज 4। हमारे पास फर्स्ट टर्म भी आ गया। अब सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स भी आ गया, तो हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास a2 आ जाएगा। तो हम देखते हैं इसमें a1 प्लस a2 इक्वल टू 4। a1 का वैल्यू पुट करेंगे, a2 इक्वल टू 4 माइनस 3, a2 इक्वल टू हमारे पास 1 आ गया। a2 1 है, इसलिए हम यहाँ से जो है डी कैलकुलेट करेंगे। a2 माइनस a1, a2 1 है, a3 माइनस 2। हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई है 3, कॉमन डिफरेंस आ गया है। और हमारे पास a3 कैलकुलेट करते हैं या हम an कैलकुलेट कर देते हैं, उसी में वैल्यू n की पुट करते रहेंगे और हमारे पास नंबर्स ऑफ टर्म आते रहेंगे। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का वैल्यू हमारे पास 3 है, n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हमारे पास माइनस 2 है। 3 माइनस 2n प्लस 2, तो 5 माइनस 2n, ए एन की वैल्यू को अगर हमें अब a3 कैलकुलेट करना है, 5 माइनस 6, 3 टू द 6, n की वैल्यू 3 है, तो a3 की वैल्यू हमारे पास माइनस 1 आ गई। हमारे पास क्वेश्चन है कि आपको सम बताना है फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर जो कि डिविजिबल बाय 6 होगा। डिविजिबल बाय 6 का मीनिंग पॉजिटिव इंटीजर हम 6 से ही स्टार्ट करेंगे। 6 12 18 एंड सो ऑन। हमारे पास उन्होंने लिखा है 40 टर्म्स, ये 40 टर्म्स लेना है हमें। तो हम यहाँ से हम देख पा रहे हैं a का वैल्यू हमारे पास 6 है, b का वैल्यू 12 माइनस 6 वो भी 6 है, और n का वैल्यू हमारे पास 40 है। तो यहाँ से हम एस एन n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की हेल्प से वैल्यू पुट करेंगे। एस 40 अपॉन 2 2 इंटू 6 प्लस 39 इंटू 6 20 प्लस 12
20 इंटू तो यहाँ पर S40 टर्म्स का सम आ गया जो कि मल्टीपल ऑफ 6 है। यहाँ पे पास मल्टीपल ऑफ 6 सम ऑफ 40 टर्म्स। क्वेश्चन है आपको फर्स्ट ऑड नंबर्स का सम बताना है जो आपके पास 0 से 50 के बीच में लाई करते हैं। तो 1 से स्टार्ट होगा 1, 3, 5 एंड सो एंड 49। दोनों ही नंबर 0 और 50 के बीच में लाई करते हैं। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू आपके पास 2 है, एल का वैल्यू आपके पास 49। हमें नंबर ऑफ टर्म कैलकुलेट करना है पहले, तो हम ए एन और एल की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। ए प्लस n-1 इंटू डी। एल हमारे पास 49 है लास्ट टर्म, ए हमारे पास 1 है और डी आपके पास 2 है। इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस 2n-2 हो जाएगा 2n-1। अब इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे तो n का वैल्यू हमारे पास 25, यानी इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में 25 नंबर्स हैं। अब आप n/2 a प्लस l S25 सम ऑफ ऑड टर्म्स 25/2 1 प्लस 49 S25 that is 25 into 25 that is 625। 50 हो जाएगा, 50 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 25। तो ये आपके पास सम है और ये सम जो है 0 से 50 के बीच में जो नंबर्स लाई करते हैं ऑड नंबर। एक कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक कॉन्ट्रैक्टर अगर अपने वर्क में अगर डिले करता है तो उसको फर्स्ट डे जो है 200 रुपीज़ पे करना पड़ता है। अगर सेकेंड डे अगर वो डिले करेगा तो उसको जो प्रीवियस डे है उससे 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट डे अगेन 50। इस टाइप से वो उन्हें पूछा गया है कि अगर ये कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है अगर 30 डे डिले करता है तो उसको टोटल कितना पेनल्टी देना पड़ेगा। तो इसका मतलब है ये जो टर्म्स अगर बनेंगी तो इनका सम ये पूछा गया है और हमारे पास ये 30 टर्म्स गिवन है, 30 टर्म्स हैं। तो हम इस टर्म से हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो ए का वैल्यू है वो 200 है, डी का वैल्यू हमारे पास 250 है और एन का वैल्यू हमारे पास 30 है। S30 हम कैलकुलेट करेंगे 30/2 2 इंटू 200 प्लस 29 इंटू 50। तो यहाँ से हमारे पास 15 आ जाएगा जो 400 है। फिफ्टीन मल्टीप्लाई इसको हम सम करेंगे 8 टोटल जो उसको पेनल्टी पे करना पड़ेगा आफ्टर 30 डे 27,750। ये पेनल्टी होगी उसकी 30 डे की। क्वेश्चन है हमारे पास जो 700 रुपीज़ का जो प्राइस है डिस्ट्रीब्यूशन वो हमें 7 स्टूडेंट्स के बिटवीन करना है। जो सेकंड स्टूडेंट है उसको फर्स्ट स्टूडेंट के कंपेरिजन में 20 रुपीज़ कम प्राइस मिलता है। दैट मीन्स आपके पास जो ये 700 गिवन है ये सम ऑफ 7 टर्म्स है। आपके पास जो डी है क्योंकि कम मिल रहा है दैट मीन्स डी जो है वो -20 है और एन का वैल्यू हमारे पास 7 है। प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन की अमाउंट कैलकुलेट करना है दैट इज A1 A2 A3 एंड वी विल SN n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यू पुट करेंगे दैट इज 700 7/2 2a प्लस 6 इंटू -20। 700 इंटू 2 डिवाइड बाई 7 2a माइनस 120 ये 200 2a माइनस आप इधर लाइनें शिफ्ट करेंगे तो 320 2a ए का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 160 यानी फर्स्ट स्टूडेंट को 160 मिलेगा। तो इसमें 2 एक्स्ट्रा करेंगे तो आपके पास A1 की वैल्यू 160
देन आपके पास 140, 120, 100, 80 एंड सो ऑन। ये 7 स्टेप्स को आप लिख लेंगे कि आपके पास प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन है। फर्स्ट स्टूडेंट को मिलेगा 160 रुपीज़, सेकेंड को 140, 120, 100। इस टाइप से आपके 7 स्टूडेंट का जो प्राइस है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। इनका सभी का जो सम है वो 700 आपको मिलेगा।